देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा अतुल भाई को कि देखिए ऐसा है कि जिस पार्टी का मुखिया, अगर आप उनको मुखिया मानते हैं या बड़ा लीडर मानते हैं, परिवार से आते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है आपकी पार्टी के अंदर। मैं राहुल गांधी को मेरा बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। तो ठीक है, आप अच्छी बात है, मान लिया। अरे सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा मानते हैं तो अच्छा मान लीजिए, हमें मेरा क्या नेता है, आपको पूछने की अरे जरूरत भाई, नहीं है, बता रहा हूं आप अच्छा मानते हैं तो मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होने भी नहीं चाहिए। आपके अकेले नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत है, लेकिन क्या जनता मानती है? क्या आपके पार्टी के लोग मानते हैं? अरे भाई, इतना बेइज्जत तो किसी ने आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं किया जो राहुल गांधी जी ने किया। अब पूछता हूं मैं किससे, क्या जब वो कहते हैं कि अतुल भाई एक एक करके प्लीज, अतुल भाई प्लीज एक एक करके, अतुल भाई प्लीज, अतुल वंदे पाटिल, अरे रुकिए ना प्लीज, अतुल जी प्लीज। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आखिर जब आप बोलते हैं कि लोग मिले हुए हैं, नहीं थोड़ा लॉजिकल बोलिए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे भाई लॉजिकली बोल रहे हैं, लोग मिले हुए हैं, सत्ता में आना जाना चले रहता है। तो मैंने क्या लॉजिकल बात, हमको भी उनको भी बात सुनते नहीं है आपके लोग, सुनते। अरे अतुल भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुकिए ना प्लीज, एक एक करके, ऐसे कुछ समझ नहीं पाऊंगा मैं। हाँ जफर इस्लाम बोलिए, क्या कह रहे थे आप बताइए, आपकी इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, उसमें ग्रैंड ओल्ड पार्टी से जो यंग युवा पीढ़ी जितनी सब निकल के ग्रैंड लोग बच गए खाली। इसलिए आप जरा देखिए, पूरे देश का माहौल देखिए। अभी अगर मैं आपको, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ा है और अलग अलग पार्टी में गए, बीजेपी में क्यों छोड़ा है भाई? इसलिए कि उन्हें काम करने का जो तरीका था वो पसंद नहीं था। लोग यही तो कहते हैं बाहर निकल के कि कहीं ना कहीं जो, एक मिनट बीच में मत बोलिए, जिस बात के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पैरों में जंजीर बनी हुई है, पीछे से कोई बंधक, तो क्या पार्टी ने जंजीर लगा दी थी जिसकी मजबूरी में वो छोड़ कर गए? या क्या ये बात बताइए कि आखिर वो लोग जो मिले हैं, कि बाहर से लोग उससे जाके मिले? जब राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे भाषा में बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं। आप कभी कुछ लेता, आपके कुछ और लोग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो हकीकत है कि आप अपने ही कुंबे को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। और जरा अतुल भाई बताइए, शशि थरूर जी का क्या मसला है? क्या शशि थरूर भी बीजेपी की बी टीम है क्या? लेकिन उनके बयान आजकल बड़े बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। भाजपा के अंदर मीटिंग देखिएगा ना, तो उसमें पूरी इजाजत रहती है, बड़े से बड़ा लीडर, छोटे से छोटे लीडर माइक उठा के सीधा सवाल कर सकता है। और इसी वजह से वो इंटरनल डेमोक्रेसी में आज तेजी से बढ़ रहा है। गलतियां होती है हर पार्टी से, लेकिन सुधारने का मौका इंटरनल आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ तो सुनने अतुल पाटिल। हाँ बोलिए अतुल भाई। और शशि थरूर का बताइए क्या मसला है? नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, इनको बताता हूं मैं, 2014 के पहले भी पक्षांतर होते थे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लोग जाते थे। गोपीनाथ मुंडे जी विलासराव देशमुख जी के पास गए थे क्योंकि वो पार्टी छोड़ना चाहते थे, उनको तकलीफ थी उनका और नितिन गडकरी का, सबको मालूम है पूरे महाराष्ट्र में। विलासराव देशमुख जी ने उन्हें वापस भेजा था, फिर बाद में वो सुषमा स्वराज जी के यहाँ गए थे और उनका पक्षांतर जो है हो नहीं पाया था। तो एक जो राजनीति थी 2014 के पहले की अलग थी। 2014 के बाद जिन लोगों पे इन्होंने आरोप किए, हेमंत बिसाव से लेकर अजित पवार तक, ये सारे लोग जंजीर जो है ना खींचने के बाद उधर गए हैं। एकनाथ शिंदे जी के बारे में इनडायरेक्टली संजय राउत जी कह रहे थे कि स्लीपर सेल करके काम कहते गए, स्लीपर सेल करके काम किया उन्होंने 2.5 साल। उसके पहले 2016 में एक कल्याण डोंबिवली की जो मीटिंग चल रही थी, तो भरे स्टेज पर पूरे लोगों के सामने ये बीजेपी के साथ मुझे काम नहीं करना है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अच्छा ठीक है, उद्धव ठाकरे जी के अतुल भाई एक मिनट रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, अब एक सेकंड। शशि थरूर और G23, G23 के 23 सबसे बड़े नेता जब पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे लिखित तौर पर, क्या वो भी बीजेपी की बी टीम थे क्या? नहीं, G23 के बारे में संसद में, भरी संसद में राहुल जी ने बयान दिया है कि मेरे यहां लोकतंत्र है। G23 आप जो नाम ले रहे ना, उसके सारे बड़े बड़े नेता आज भी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर है। आज मोदी जी और शाह जी के खिलाफ कोई बोलने का सोच नहीं सकता, अगर कोई बोले तो पता नहीं उसका क्या होगा। अच्छा, शशि थरूर पर नहीं बोल रहे आप? शशि थरूर पर नहीं, शशि थरूर जी का क्या दिक्कत है? उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है सारी चीजें, वो है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। हाँ, क्या यही वजह है क्या? उनका अध्यक्ष कैसे चुन के आया? उनका ये कहना है कि मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा पार्टी में और साइडलाइन महसूस कर रहा हूं, और वो ये भी कह रहे हैं, खुले तौर पर नहीं कहा, कि जब से चुनाव लड़ा तब से मेरी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पार्टी में बहुत अच्छी तरह से शामिल हूं, पार्टी में सब कुछ दिखता है, उन्हें हो सकता है, उन्हें लगता है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जो है बताई, अपनी आनंद दुबे,